डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा गैप जरूर आया है हमारी क्लासेस में। आप सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, दोनों शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, इस कारण से थोड़ा सा गैप आया है। आज भी एग्जाम में ड्यूटी है, लेकिन फिर भी समय निकाल कर हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा गति देने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्लांट हार्मोन, जिसमें हमने ऑक्सिन के बारे में डिस्कस की थी और जिब्रेलिन के बारे में डिस्कस की थी। चलिए, आज हम नए प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज साइटोकाइनिन। चलिए, साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले स्कूग और मिलर ने एक केमिकल आइडेंटिफाई किया था जो था काइनेटिन। काइनेटिन एक्चुअली काइनेटिन जो है वो प्यूरिन डेरिवेटिव है, डीएनए के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट से बनता है। और इस काइनेटिन की विशेषता होती है कि ये सेल डिवीजन को या कोशिका विभाजन का प्रेरित करता है। तो साइंटिस्टों का ध्यान इस पे गया कि भाई सेल डिवीजन करने वाला कोई सब्सटेंस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था काइनेटिन। कई जगह ये रिपोर्ट हुआ, और क्योंकि ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है, इसीलिए बाद में जब इसका विस्तृत अध्ययन किया तो वही काइनेटिन किस रूप में सामने आया? साइटोकाइनिन, मतलब ऐसा केमिकल जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब क्योंकि काइनेटिन जो है वो सिंथेटिकली पहली बार आइडेंटिफाइड हुआ था, नेचुरली प्लांट में कहीं आइडेंटिफाइड नहीं हुआ था। तो सबसे पहले लैडम ने पहले नेचुरल साइटोकाइनिन को आइडेंटिफाइड किया, जिसका नाम था ज़िटीन, और इसको आइडेंटिफाइड किया मेज प्लांट। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल साइटोकाइनिन इज, तो हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? काइनेटिन कर देते हैं, जबकि पहला नेचुरल साइटोकाइनिन जो आइडेंटिफाई किया था वो था ज़िटीन मेज प्लांट में, और किसने आइडेंटिफाइड किया था? लैडम ने किया था। तो ये तो इंट्रोडक्शन है, और इसका जो नेम से क्लियर है, मेन फंक्शन जो मेन रोल है वो सेल डिवीजन को इंड्यूस करना होता है। चलिए, अब प्लांट में इसका क्या फिजियोलॉजिकल रोल है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है उसी से हम शुरुआत करते हैं, दैट इज सेल डिवीजन। तो इसीलिए हम इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। साइटोकाइनिन का जो मेन रोल है वो है सेल डिवीजन को इंड्यूस करना। अब ये सेल डिवीजन को इंड्यूस कैसे करता है, ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आप पीजी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो सेल डिवीजन के लिए जो भी मशीनरी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो जीन आवश्यक है, उनको ये क्या करता है? इंड्यूस करता है। और वो जब प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, सारी मशीनरी एक्टिवेशन हो जाती है, तो सेल डिवीजन जो है वो रैपिड हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसका एक और मेन रोल है कि ये केवल सेल डिवीजन ही नहीं करता, बल्कि सेल एनलार्जमेंट भी करता है, जो हमने पढ़ा था किसमें? ऑक्सिन और जिब्रेलिन। एक तो होता है सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल तक, और सेल एनलार्जमेंट का मतलब है कोशिका के आकार में वृद्धि करना। और ये तभी संभव है जब इसकी जो ये सेल वॉल है वो लूज हो जाए, तो सेल का एनलार्जमेंट होगा। तो इसका भी अपना मैकेनिज्म है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, ऊंचे स्तर की बात हो जाएगी। तो अभी दो चीजें कि साइटोकाइनिन का मेन रोल है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, और जो दूसरा है वो है कोशिका के आमाप में या आकार में वृद्धि करना। चलिए, अब हम इसके और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण रोल है मॉर्फोजेनेसिस। अब मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? आपने टिश्यू कल्चर में पढ़ा होगा कि एक कैलस बनता है जो
डिसऑर्गेनाइज्ड सेल का मास होता है। अब ये कैलस है जो कोशिकाओं का एक तरह से कोशिकाओं का एक संग्रह है, गोला है, इसमें किसी प्रकार का ऑर्गेन डेवलप नहीं हुआ है। तो प्लांटलेट इससे बने उसके लिए क्या जरूरी है भाई? एक तो रूट का बनना जरूरी है और एक शूट का बनना जरूरी है ना? रूट इनिशिएशन एंड शूट इनिशिएशन। तो जो साइटोकाइनिन है वो ये टिश्यू कल्चर के जितने भी एक्सपेरिमेंट है या टिश्यू कल्चर जो प्रोसीजर है उसमें मॉर्फोजेनेसिस यानी इन अंगों के उत्पादन को प्रेरित करता है। अब इसमें रोल ऑक्सिन का भी है, दोनों को साथ में काम लेते हैं। नंबर 1, यदि साइटोकाइनिन हम ज्यादा मात्रा में लें, साइटोकाइनिन हम ज्यादा मात्रा में लें और ऑक्सिन कम मात्रा में लें तो शूट इनिशिएशन होगा। हाई साइटोकाइनिन, लो ऑक्सिन, तो क्या बनेगा? शूट इनिशिएशन। शूट यानी वायवीय प्ररोह, वायव प्ररोह है ना, जिसको हम प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर से शुरुआत होती है वो वाला। अब इसका उल्टा, यदि हम साइटोकाइनिन को लो लें और ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन को हाई कर दें तो शूट नहीं बनके क्या बनेगा? रूट बन जाएगा, यानी जड़ों का विकास होगा। तो इनकी कंपैरेटिव कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करके हम अंगों के यानी रूट इनिशिएशन और शूट इनिशिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक साइटोकाइनिन का मेन रोल है। चलिए अगला रोल, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में आपने पढ़ा होगा इस तरह से वेस्कुलर जो बंडल होते हैं उनकी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है कि भाई एक तो कैम्बियम बनती है दो बंडलों के बीच में और एक बनती है वेस्कुलर बंडल के अंदर। ये दोनों मिलकर पूरी रिंग बना देती है। इनके अलग अलग नाम है ना? एक को कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक को कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो साइटोकाइनिन इस कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। इससे क्या होगा? सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे, जाइलम फ्लोएम बनेंगे। इससे क्या होगा? प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होगी यानी चौड़ाई में वृद्धि होगी। तो साइटोकाइनिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की जो सेल डिवीजन की रेट है उसको बढ़ाता है, या यूं कहें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बनने की प्रक्रिया को ये प्रमोट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू बन सके। तो ये भी एक तरह से इसके सेल डिवीजन का ही एस्पेक्ट है। चलिए अब हमने ऑक्सिन में एक पढ़ा था शीर्षस्थ प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस। क्या था शीर्षस्थ प्रभाविता? कि जब तक जो शीर्षस्थ कलिका है वो सक्रिय है तो पार्श्वी कलिकाओं की वृद्धि सप्रेस्ड रहती है, रुक जाती है। इसलिए प्लांट जो है वो लंबाई में ग्रोथ करता है और इस तरह से रोजेट हैबिट में नहीं आता। लेकिन अगर हम इसके शीर्ष को हटा दें तो प्लांट लंबाई में वृद्धि नहीं करता, अपितु इसका स्वभाव जो है वो झाड़ीनुमा हो जाता है, छोटे कद का, और पार्श्व में वृद्धि ज्यादा होती है क्योंकि पार्श्वीय कलिकाएं सक्रिय हो जाती है। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को खत्म करता है। यानी अगर प्लांट में साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो ये काउंटरैक्ट करता है, यानी ऑक्सिन के शीर्षस्थ प्रभाविता वाले प्रभाव को ये निष्प्रभावित कर देता है। तो इसका उपयोग भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसमें एपिकल डोमिनेंस को काउंटरैक्ट करना पड़ता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब सबसे मेन बात, परीक्षा में तो पूछा भी जाता है, इसको ध्यान देना, ये बड़ा प्रश्न भी बनता है। रिचमंड-लैंग इफेक्ट हिंदी में कहते हैं रिचमंड लैंग प्रभाव। चलिए क्या है इसको समझते हैं।
देखिए, साइटोकाइनिन पादपों में जीर्णता यानी हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेनेसेंस जिसको कहते हैं। साइटोकाइनिन पादपों में जीर्णता को डिले करता है, विलंबित करता है। इसका मतलब पादप को तरुण बनाए रखता है, युवा बनाए रखता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कारण से इसको एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। एजिंग मतलब जीर्णता, बूढ़ा होना, और जो बूढ़े होने को प्रभाव को कम करेंगे उसको कहेंगे एंटी एजिंग। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, विच हार्मोन इज कंसीडर्ड एज एंटी एजिंग हार्मोन। एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। अब ये सेनेसेंस या जीर्णता को डिले करता है, विलंबित करता है। कैसे करता है? तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए, पादपों की पत्तियों में जब क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, पर्णहरित की मात्रा कम हो जाती है, और ओवरऑल पत्तियों में जो प्रोटीन है वो विघटित होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो पादपों में जीर्णता या बुढ़ापा का जो प्रभाव है वो जल्दी से प्रकट होने लगता है, विशेष करके पत्तियों में। तो ये रिचमंड लैंग इफेक्ट में ऑब्जर्व किया गया कि साइटोकाइनिन क्या करता है, दो काम करता है। नंबर एक, ये क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट यानी हरित कवक और पर्णहरित के निर्माण की दर को बढ़ा देता है, और नंबर दो, प्रोटीन के विघटन की दर को कम करता है या रोक देता है। इससे क्या होता है कि पत्तियां लंबे समय तक झड़ती नहीं है, युवा बनी रहती है ना। तो इसीलिए साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। और साइटोकाइनिन का ये जो पत्तियों पर प्रभाव है जीर्णता को विलंबित करने का, उसके लिए शब्द क्या है, रिचमंड लैंग इफेक्ट, जो परीक्षा में अल्टरनेट आपको हर बार ये पूछा जाता है। चलिए, तो ये कुछ हमने प्रभाव पढ़े। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और प्रभाव। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सुषुप्तता। यानी सुषुप्तता कलिकाओं में भी होती है, वे अंकुरित नहीं हो पाती, बीजों में भी होती है डॉर्मेंसी कि वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते। तो ब्रेकेज ऑफ डॉर्मेंसी, साइटोकाइनिन जो है वो सुषुप्त अवस्था को खत्म कर देता है, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे साइटोकाइनिन के। तो इसके अलावा कुछ और चीजें हैं वो भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि कुछ फ्रूट्स में ये पार्थेनोकार्पी, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, बिना निषेचन के फल का बनना। तो कुछ प्लांट्स में ये पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा ये कुछ प्लांट्स में कोटिलिडन एक्सपेंशन करता है। देखिए, मान लो ये बीज है, तो बीज में बनने वाली पत्ती, प्रथम पत्ती या बीज की जो फर्स्ट लीफ बनती है उसको कोटिलिडन कहते हैं। अब में से बहुत सारों को नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बीजपत्र, बीजपत्र। ये बीजपत्र है क्या, द फर्स्ट लीफ ऑफ सीड, बीज की प्रथम पत्ती को बीजपत्र कहते हैं। तो इन पत्तियों के फैलाव को या इनके विकास में साइटोकाइनिन सहायक होता है। ठीक है, तो ये भी साइटोकाइनिन का एक एस्पेक्ट है जो ओवरऑल सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। चलिए, इसके अलावा एक और रोल, न्यूट्रिएंट मोबाइलाइजेशन। देखिए, पादपों में हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के द्वारा होता है। लीव्स में क्या बनते हैं, जो शुगर बनती है, फूड प्रोडक्ट बनता है, उसको पूरे प्लांट में क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, चाहे रूट द्वारा एब्जॉर्ब हो या लीफ द्वारा सिंथेसिस हो, उनका पूरा प्लांट में सर्कुलेशन होना आवश्यक है। तो साइटोकाइनिन जो है वो इसमें भी सहायक होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी साइटोकाइनिन के बारे में। अब हम अगले टॉपिक में नया प्लांट हार्मोन लेंगे, और वो भी एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, यानी हम उसको वृद्धिकारी हार्मोन की श्रेणी में ही रखते हैं, जिसको कहते हैं इथाइलिन। और हम सभी ने पढ़ा होगा कि इथाइलिन जो है वो एकमात्र
गैसीय हार्मोन है। ठीक है, तो अगले चरण में हम पढ़ते हैं इथाइलिन।